प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफी बढ़िया होंगे और आपका जो तैयारी है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 के प्रवेश परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हो तो फिजिक्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करके आओगे जिस दिन आपका प्रवेश परीक्षा होगा। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन से जो अब की बार यानी वर्ष 2026 में पूछे जाने वाले हैं। वन बाय वन करके जितने भी क्वेश्चन से सभी को हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है आपके प्रवेश परीक्षा में। क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। त्वरण क्या है, यानी व्हाट इज एक्सेलरेशन। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन से चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन है बल, चौथा ऑप्शन है वर्क। तो आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन इज ए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर लिखा गया है वेग। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। और इस क्वेश्चन को अभी तक आपके प्रवेश परीक्षा में 5 बार पूछा गया है। कितना बार? 5 बार पूछा गया है। अब की बार भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि दाब की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब, दाब का एसआई मात्रक आप लोग से पूछा गया है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। न्यूटन, न्यूटन तो नहीं होगा। ए होता है फोर्स का। किसका होता है? ए होता है फोर्स का, यानी ये होता है बल का। नेक्स्ट है जूल, जूल भी नहीं होगा। ए होता है वर्क का। अगला है वाट, ए होता है पावर का। अब बच गया क्या? पास्कल। तो दाब की जो एसआई यूनिट है ए होती है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। इसको कभी कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी नाम से जानते हैं। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया है आपके प्रवेश परीक्षा में। अगर आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं ना तो आपके प्रवेश परीक्षा में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि हम वही क्वेश्चंस बताएंगे जो सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वर्क, कार्य क्या है, कार्य क्या है, व्हाट इज वर्क। तो यहां पर कुछ मल्टी जो गुना है वो दिया गया है मल्टीप्लीकेशन। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, एन नहीं होगा। देखो एम भी एन नहीं होगा। डिस्टेंस इनटू टाइम एन नहीं होगा। फोर्स इनटू टाइम एन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस क्या होता है? एफ एस और कॉस थीटा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बल मल्टीप्लाई दूरी को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। आपसे पूछ दिया जाए कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी कहने का मतलब ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बल का मात्रक क्या है, बल का यूनिट क्या है। तो आप सभी को बता दें बल की इकाई क्या है? जूल। एक इसका है, ए तो है वर्क का,
वाट। ए किसका है? ए है पावर का। नेक्स्ट है पास्कल, ए किसका है? ए है प्रेशर का। अब बच गया क्या? न्यूटन। तो यही होता है फोर्स का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बल की एसआई इकाई, बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। न्यूटन क्या है? तो न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 महीना का पढ़ाई ही काफी है झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकाल करके झारखंड के टॉप 10 पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको यह जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर है, मॉडल सेट है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियो लेक्चर है, इसको कंप्लीट देख जाना होगा। और कोर्स पर अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग 99 रुपीज में कोर्स में इनरोल हो सकते हो और बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी कर सकते हो। तो आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, यानी कार्य की इकाई क्या है? तो जो कार्य है यानी वर्क, इसका इकाई होता है जूल। क्या होता है? इसका होता है जूल। वाट किसका होता है? तो ये होता है पावर का। न्यूटन किसका होता है? तो ये होता है फोर्स का। वोल्ट किसका होता है? तो ये होता है वोल्टेज का। यहां से भी आपके 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। इस क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है आपके प्रवेश परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि स्पीड इज डिफाइंड एज, चाल की परिभाषा क्या है? चाल की परिभाषा क्या है? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दूरी बटे समय को चाल कहा जाता है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय को क्या कहा जाता है? तो चाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट इज द डिफाइंड पावर, शक्ति की परिभाषा क्या है? तो पावर, पावर से आप क्या समझते हैं? कार्य करने की क्षमता को पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन में टाइम हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा शक्ति का। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होगा? वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई क्या है? तो ये है वाट। क्या है? वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? सिर्फ वेलोसिटी पर, सिर्फ मास पर, टाइम पर, या मास एंड वेलोसिटी पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पोटेंशियल एनर्जी इज, स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन के वजह से जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यूनिट ऑफ करंट, यानी धारा की इकाई क्या है?
तो धारा का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। ओम किसका होता है? तो ये होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? ये होता है प्रतिरोध का। ये किसका होता है? तो ये होता है पावर का। उसके बाद वोल्ट बच गया, किसका होता है? तो ये होता है वोल्टेज का। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ओम्स लॉ इज, ओम का नियम क्या बताता है? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजकल टू आई आर। क्या होता है? V इजकल टू आई आर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पर भी क्या है? वोल्टेज है। आई क्या है? करेंट है। और आर क्या है? रेसिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, यानी प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है लंबाई के ऊपर, मटेरियल के ऊपर और क्षेत्रफल के ऊपर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। जो रेसिस्टेंस है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, मटेरियल पर भी करता है और एरिया पर भी करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन से इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जानते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। क्या है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के भी नाम से जानते हैं। इसको कई बार पूछा गया है आप लोग के प्रवेश परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया है। तो निकट दृष्टि दोष में जो लेंस है वो अवतल लेंस उपयोग होता है। क्या होता है? उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पहले तो हम लोग देख लिए निकट के लिए, अब हम लोग दूर के लिए देख लेते हैं कि जिसके पास दूर दृष्टि दोष होगा वो कौन सा लेंस का उपयोग करेगा। तो जिसके भी आंख में दूर दृष्टि दोष होगा वो उपयोग करेगा कॉनकेव लेंस। किसका करेगा? कॉनकेव का करेगा, यानी अवतल लेंस। निकट के लिए उत्तल, निकट के लिए इसका उपयोग करता है और दूर के लिए अवतल लेंस उपयोग होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज, प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की जो गति होता है 3 × 8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिरर यूज्ड इन व्हीकल, वाहनों में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो जो वाहन होता है जिसका उपयोग ड्राइवर साइड में जो भी चीज होता है उसको देखने के लिए करते हैं, वहां पर उपयोग होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और बाकी जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं, आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ। वहां पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके प्रवेश परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अभी समय है, कोर्स में इनरोल होकर के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और इस वीडियो को आप लोग अपने अपने दोस्त के पास भेज दो ताकि उसको भी मालूम चल सके कि वर्ष 2026 के लिए कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है।